मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ, रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा, मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है, मुबारक घड़ी है। Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत, 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign सर, आज तो सुनते जाइए सर। मुसलमान, मुल्ला, मदरसा, मुगल, मटन, मछली, मुजरा, मंगलसूत्रा, but not once did they mention Manipur. The non-biological leader, born of the Paramatma, who stood in this house and proclaimed, "Ab ke baar 400 पार," and एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा। तानाशाही, हठधर्मिता, मनमानी, ये सब ऐसे शब्द हैं जो अमूमन तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के भाषणों का हिस्सा होते हैं, चाहे वो संसद में हो या फिर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल करती रही है। उनके आक्रामक तेवर और भाषणों की वजह से उनकी छवि एक फायर ब्रांड नेता के रूप में पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं के दल यानी तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने उन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए पार्टी के आलाकमान को एक प्रतिवेदन दिया है। उन पर मनमानी करने और हठधर्मिता के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पार्टी विधायक के ही आरोप है, इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही अंदर बहस भी छिड़ी हुई है। ये सभी विधायक पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से है, जो महुआ मोइत्रा का संसदीय क्षेत्र भी है। पार्टी के आलाकमान को दिए हुए प्रतिवेदन में जिन विधायकों के हस्ताक्षर है उसमें बिमलेंदु सिन्हा राय भी है, जो करीमपुर विधानसभा सीट से जीतकर आए हैं। इसी सीट से महुआ मोइत्रा भी विधायक रह चुकी हैं। इसके अलावा और भी अन्य कई विधायक हैं जिन्होंने इस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रतिवेदन में तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल राज्य के अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को संबोधित किया गया है, जिसमें आरोप लगाए गए हैं लोकसभा में निर्वाचन होने के बाद से ही महुआ मोइत्रा उत्तरी नदिया जिला तृणमूल कांग्रेस की अनदेखी कर रही हैं। वो स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई हैं और बिना किसी की सलाह लिए जो मन में आ रहा है वो कर रही हैं। ये भी आरोप लगाए गए हैं कि महुआ मोइत्रा असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन दे रही हैं, जिसकी वजह से अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहली बार पार्टी के अंदर से नेताओं का आक्रोश उनके खिलाफ पनपा हो। चलिए एक बार सुनते हैं संसद में दिए गए महुआ मोइत्रा के तेजस्वी भाषण की एक झलक। Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत, 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign sir, आज तो सुन के जाइए सर, never mind, my bad luck. Honorable Speaker sir, Rahul, Honorable Speaker sir, my esteemed colleagues in this newly constituted 18th Lok Sabha, I stand here on behalf of my party, the All India Trinamool Congress. कोई बात नहीं, वो मेरे LOP है, वो मेरे LOP है, वो ऑलरेडी मुझे सुन चुके हैं, वो मेरे LOP है। Honorable Speaker sir, my esteemed colleagues in this 18th Lok Sabha, I stand here on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to speak on the Honorable President's address. The last time I stood here, sir, the last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. आप लोगों ने अरे let me finish. Dimple, let me finish. Guys, ignore. Let me finish. हाँ, जिसको जाना है please जाइए, no problem. The last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak.
But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया. You have gone down from 303 to 240. In my maiden speech in the Lok Sabha in June 2019, I spoke on the 7 signs of fascism that were taking over this country. 5 years to the date, on June 27, 2024, this House saw the unprecedented scene of the marshals welcoming the President of India, the Honorable President, with a Sengol in their hand. The Sengol is a symbol of the supreme authority of a monarch. It has no place in the temple of a constitutional democracy. But Honorable Speaker, sir, it is understandable why this happened. Because the BJP has still not understood that their 303 brute majority, their Rajtantra, has been reduced to a 240-seat minority by the Loktantra. They are still living in the world of the Sengol. Now, I have one question. Why is the word Manipur nowhere in the speech? Why do we refer to the generic Northeast? During the Lok Sabha campaign, the BJP, the ruling party, the Honorable Prime Minister mentioned many words beginning with the letter M. Musalman, Mullah, Madrasa, Mughal, Mutton, Machli, Mujra, Mangalsutra, but not once did they mention Manipur. We don't need to act east. The government says we want to act east. We don't need you to act east. Look east, walk east, and most important, embrace east. I stand here for my brothers and sisters of Manipur, and I quote the revolutionary poet Pablo Neruda. One morning the bonfires leapt out of the earth. The non-biological leader, born of the Paramatma, who stood in this house and proclaimed, "Ab ke baar 400 par, and ek akela kitno pe bhari pada." This was the turning point. This was the turning point when the destiny of the ruling party changed. Whether in Greek mythology, whether in Indian mythology, if you act with arrogance towards the gods, you will be punished. We have 33,000 gods in India. But in our democracy, the most supreme of them is the Ganadevata, the Lord of the people, and they have punished you. रूल्स आर मेड फॉर अदर्स. नियम जो है दूसरों के लिए बनाए जाते हैं. ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है सांसद महुआ मोइत्रा के नेता बताते हैं कि साल 2019 में भी जब उन्हें पहली बार उत्तरी नदिया का जिलाध्यक्ष बनाया गया था, तब भी उनकी कार्यशैली को लेकर पार्टी के नेताओं में और खास तौर पर जिला इकाई के अंदर असंतोष पनपने लगा था. नेताओं का कहना है कि इसी वजह से साल 2021 में उन्हें जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था. बीबीसी में छपी खबर के अनुसार जब पिछले संसदीय सत्र में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तो उन्हें एक बार फिर जिला इकाई की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, क्योंकि पार्टी संदेश देना चाहती थी कि ऐसी घड़ी में वे महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी हैं. खबर यह भी है कि प्रतिवेदन देने की नौबत इसलिए आई क्योंकि अगर महुआ मोइत्रा किसी विधायक के क्षेत्र में कोई कार्यक्रम या भ्रमण कर रही होती हैं, तो वे इसकी सूचना तक संबंधित विधायक को नहीं देती. वहीं इस बारे में महुआ मोइत्रा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है. महुआ मोइत्रा के आक्रामक भाषण शैली के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए. प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.